इदारे हैं, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उन्होंने इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया है और G11 कचहरी को जाने वाले जो रास्ते हैं उनको बंद किया गया है और जो जाए वकू है वहां से तमाम शवाहिद जो हैं वो इकट्ठे किए जा रहे हैं और जो गाड़ी है वो देखी जा सकती है कि धमाके के बाद गाड़ी में आग लग गई और धुआं जो है वो फैल गया और ये बिल्कुल कचहरी का जो दाखिली रास्ता है वहां पे जो साइलीन थे, वुकला थे, वहां पर मौजूद थे और ये फितनातुल फारिज की जो मुल्क में दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयां हैं जो कि भारत जो है वो अपनी प्रॉक्सीज के जरिए फितनातुल फारिज के जरिए पाकिस्तान में खुदकुश हमले करवा रहा है और हमने देखा कि चंद घंटे कबल जो वाना के कैडेट कॉलेज में जो प्रॉक्सीज हैं भारत की और अफगान तालिबान की, उनकी जानिब से हमला किया गया और उनको कॉर्डन ऑफ किया गया, जो 3 दहशतगर्द हैं और इस बात के सबूत जो हैं वो सामने आए कि वो वहां पर अपने हैंडलर्स के साथ राब्ते में थे और अपने हैंडलर्स के साथ जो है वो उनके जो कम्युनिकेशन जो थी वो ट्रेस भी हुई। तो उसके चंद ही घंटे बाद इस्लामाबाद में ये धमाका जो है, इस्लामाबाद में ये धमाका कचहरी चौक में एंट्रेंस में कचहरी में हुआ, G11 में, जहां पर इस वक्त अदालतों की। ठीक है आदिल, आप हमारे साथ ही रहिएगा। डॉक्टर कमर चीमा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, उनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, आप कैसे देखते हैं फितुल खारिज की मुल्क में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां जारी हैं और ये सूरत हाल जो है मजीद तशवीश होती हुई दिखाई दे रही है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, हम तो कतर और तुर्की को रिक्वेस्ट करते रहे कि अफगान तालिबान को कन्विंस किया जाए कि ये रिटन गारंटीज दें कि ये जो फितनाल खारिज है, जो कि भारत की स्पॉन्सर्ड ग्रुप्स हैं, ये पाकिस्तान में मुसलसल जो हमले कर रहे हैं ये बंद करें। ये हमले बड़ी वहां पे जो कतर में जो मुज़ाकरात हुए थे, तुर्की में जो मुज़ाकरात हुए थे, वहां पे अफगान तालिबान को ये चीजें हम कहते रहे। और आपको पता है कि इंडिया ने अपनी प्रेजेंस बहुत ज्यादा अफगानिस्तान में बढ़ा दी है जब से आमिर मुत्तकी अफगानिस्तान से होके आए हैं, भारत से होके आए हैं। आमिर मुत्तकी ने एक तो भारत की डीप स्टेट को काफी प्रेजेंस दी है। आपको ये पता होगा कि एक हिंदू अफगान रिसर्च सेंटर काबुल के अंदर खुला है। इस तरह की बहुत सारी पेनिट्रेशन पाकिस्तान जो है वो देख रहा है। और ये जो धमाका हुआ है G11 के अंदर, आप इसी से अंदाजा लगा लें कि 69 शहरियों को कौन अटैक कर सकता है। 69 यानी कि पाकिस्तानी तो, हम तो दहशतगर्दी की जंग में 90,000 से ज्यादा जंग दे चुके हैं, अरबों डॉलर का हम नुकसान करवा चुके हैं। दुनिया ने जब ये कहा कि पाकिस्तान जो है वो हमारा साथ दे, हम अल-कायदा के खिलाफ जंग करना चाहते हैं, तो पाकिस्तान है रिस्पॉन्सिबल मेंबर होने के नाते इंटरनेशनल कम्युनिटी के हमने सपोर्ट की बैनुल-अक़वामी दुनिया को। जब पाकिस्तान दहशतगर्दी से मुतासर है तो बैनुल-अक़वामी दुनिया को चाहिए कि अफगानिस्तान को रिस्पॉन्सिबल ठहराए। आज तो मुसलमान मुल्कों ने देख लिया सारे कि किस तरह अफगान तालिबान ने ये कहा है कि वो अल-कायदा को और TTP को जो है वो हर कीमत पर सपोर्ट करेंगे। ये बातें तो आप हमारे मुसलमान भाइयों ने, कतर और तुर्की ने और बाकी ममालिक ने देख ली है सारी। मैं समझता हूँ कि ये हम काफी देर से ये चीज को हाईलाइट कर रहे थे कि ये जो भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोभाल साहब, उनकी बहुत लंबी चौड़ी पेनिट्रेशन है नॉन स्टेट एक्टर में इन्वेस्टमेंट की। वो समझते हैं कि पाकिस्तान को सुस्ती जंग में मसरूफ रखो, पाकिस्तान इकोनॉमिक राइज ना कर सके। अभी देखिए, पता चल रहा है कि पाकिस्तान जो है वो तो रेयर अर्थ मेटल जो है वो एक्सपोर्ट करेगा, तो आप देखें कि धमाके शुरू हो गए हैं। जैसे ही पता चलता है पाकिस्तान के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी तो धमाके शुरू हो जाते हैं। ये कौन लोग हैं जो ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक रिवाइवल को रोकना चाहिए? ये जारी बात है, इंडिया समझता है कि पाकिस्तान को रोकें, और उसमें हमारे अफगानिस्तान की जो भाई हैं जो हुकूमत में है, मतलब उनको समझना चाहिए कि वो क्यों खेल रहे हैं इंडिया के हाथों में, क्यों वो अजीत डोभाल साहब के हाथों में खेल रहे हैं, क्यों वो अमित शाह साहब की बातें मानते हैं। देखिए, हमने तो अपने अफगानिस्तान के भाइयों के लिए अपने घरों के दरवाजे खोल के रखे, किसी को पता भी नहीं होता था कि अफगान पाकिस्तान में कहाँ पे है। लेकिन आज हम बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है कि आज हमारे मुल्क के अंदर यही फितनाल खारिज जो अफगानिस्तान से आ रहे हैं, वहां पे इनको लॉजिस्टिकल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, इनको मिल रहा है, हर किस्म की सपोर्ट मिल रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये हर कीमत पे गवर्नमेंट को इसको टेक अप करना चाहिए
इंटरनेशनल कम्युनिटी में, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हम नॉन परमानेंट मेंबर हैं। हमें वहां पे बताना चाहिए कि भारत किस तरह हमें डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी को इसमें बताना चाहिए कि अफगानिस्तान अपनी दोहा के अंदर जो एग्रीमेंट्स किए थे वो एग्रीमेंट अपनी फुलफिल नहीं कर रहा। अफगानिस्तान ने कहा था कि वो अलकायदा को पनाह नहीं देगा। आज अलकायदा और टीटीपी का गठजोड़ है। तो ये अमेरिका जो है उसको चाहिए कि वो जो कमिटमेंट अफगान तालिबान ने जो की है उस कमिटमेंट को वो पूरा करे। और अगर अफगान तालिबान वो कमिटमेंट पूरी नहीं करते तो फिर क्या फर्क है 2003 वाले अफगानिस्तान में और 2025 वाले अफगानिस्तान में। तो ये सोच जो है हमें इसके ऊपर हमें हमारी जो फॉरेन पॉलिसी की जो एस्टैब्लिशमेंट है और हमारा जो लोग हमारे जो सरकार में लोग बैठे हैं उनको इसको टेकअप करना चाहिए। ये बिजनेस एज यूजुअल नहीं है जी। ये जो सुसाइड बॉम्बिंग है पाकिस्तान के अंदर हो रही है, ये देखिए एक नया इस्लामाबाद के अंदर ये बातें स्पेकुलेशन चल रही थी कुछ अर्से से कि ऐसी चीजें हो सकती हैं। ये पाकिस्तान को डराया जा रहा है, धमकाने की कोशिश की जा रही है अफगान तालिबान की तरफ से कि तुम टीटीपी को कुछ ना कहो वरना हम तुम्हारे मुल्क के अंदर ये भी कर सकते हैं। मैं तो इसको अगर एज ए लेमैन एक आम पाकिस्तानी के तौर पे अगर इसको एनालाइज करूं तो मैं ये समझता हूं कि वो कह रहे हैं कि आप टीटीपी को कुछ ना कहो, टीटीपी रहेगी अफगानिस्तान में वरना हम टीटीपी को अनलीश कर देंगे, ये आपके मुल्क में इस तरह करेंगे। किसको शहीद कर रहे हैं? आम आदमी को, पाकिस्तानी। जो बंदा वहां पे G11 मरकज के अंदर कोई सब्जी लेने गया होगा, कोई अपना अदालत में काम से गया होगा, ना उसका कोई ऑफिशियल चीजों से लेना देना, ना उसका कोई प्राइवेट चीजों से लेना देना, वो अपने नॉर्मल जिंदगी गुजार रहा है। मैं समझता हूँ ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉलिसी है कि पाकिस्तान को पहले आइसोलेट करने के चक्कर में लगे रहे, जब पता चला आइसोलेट नहीं कर सके, दुनिया पाकिस्तान के साथ स्टिल रेलिवेंट है, तो उन्होंने ये कहा कि फिर आप ऐसे करें कि ये सस्ती जंग शुरू करें। और सस्ती जंग में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इनको खरीदे जो वहां पे लोग बैठे हुए हैं। और अनफॉर्चुनेटली ये कैसे टीटीपी कर सकती है या अफगान तालिबान अलाउ कर सकते हैं कि मुसलमान को शहीद कर रहे हैं? ये कैसे ये ये देखिए ये अनफॉर्चुनेट चीज है। ये पाकिस्तानी हमारे भाई बहनों को समझ होनी चाहिए कि ये अफगान तालिबान समझते हैं कि ये टीटीपी समझते हैं आप मुसलमान नहीं है। ये हमें इस्लाम में नहीं रखते। ये हमें इस चीज के लिए यहाँ पे सेंसिटाइज करने की जरूरत है। ये भारत को साथ ताल्लुक चाहते हैं जिनका मजहब इनसे नहीं मिलता, लेकिन पाकिस्तानी मुसलमान भाई जिन्होंने 50 साल दरवाजे खोल के रखे अपने अफगान भाइयों के लिए, बहनों के लिए, ये आज उनके घरों में ये मातम करवाना चाह रहे हैं। ये अफगान तालिबान की जो अप्रोच है, मैं समझता हूँ कि ये हमने डिप्लोमेसी का सहारा लिया, डायलॉग का सहारा लिया, जो दुनिया के मुहज़्ज़ब तरीन तरीके होते हैं किसी भी मुल्क के साथ इंगेज करने के, हमने उन तमाम सिविलाइज्ड जो वेज एंड मीन्स हैं उनका इस्तेमाल किया कि हम अफगानिस्तान के साथ बैठे और कहें कि भाई आओ बैठ के मसलों को हल करें। लेकिन